देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी कि 3.3, ठीक है, 3.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। 3.2 कहिए, 3 कहिए या फिर 3.2 कहिए। देखिए, ये जो आपका नया वाला जिनके पास बुक होगा उनमें ये 3.2 में होगा, और जिनके पास ओल्ड वाला बुक होगा, ये आपका ओल्ड वाला बुक होगा, उनके पास उनमें 3.3 में होगा। ठीक है, देखिए, यानी कि अब चलिए हम इसका हल करेंगे। 2 नंबर प्रश्न का दूसरा का प्रश्न दिया है, कहा है कि 2x+3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे माना कि देखिए यहाँ पर क्या है, पहला में ये दिया है 2x+3y बराबर 11, इसको मान लेंगे 2x+3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 मान लिए। ठीक है, तथा ये दिया है 2 नंबर में 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम माइनस करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, माइनस करें क्योंकि हमें x y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 ये है, लिख देंगे 2x प्लस के 3y बराबर 11, और उसके बाद ये है 2x माइनस के 4y और माइनस के 24। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, अब ये कट गया। ठीक है, देखिए 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे 7y बराबर, ये भी प्लस में तो ये 24 और 11 हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब देखिए ये गुना में, ये 5 है, अच्छे से लिख देते हैं, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर लिख सकते हैं हम लोग 35/7, 7×5 = 35, 5 बार में, यानी कि y का मान जो है आ गया 5। अब y के मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है हमारे पास 2x+3y बराबर 11, लिख देंगे 2x+3y बराबर के 11। ठीक है, अब देखिए y का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, देखिए आपका हो जाएगा ये 2x+3 और गुना में 5 बराबर 11, गुना करेंगे जाएगा 2x प्लस में 3 5 15 बराबर हो गया आपका 11। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस के 15, ये हो जाएगा 2x बराबर 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 4, ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो x का मान आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, चलिए अगर चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। देखिए 3 का जो पहला प्रश्न है आपका, वो क्या है, 3 का पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। कहेंगे माना कि दो संख्या, ठीक है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब होता है कि घटाव, लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 हो गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, कि जो ये पहली संख्या है यह दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तथा ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 गुना यानी कि 3y, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, लिखेंगे x का
मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण कितना है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 26 लिख देंगे। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अब देखिए x का मान है आपका 3y, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3y, तो 3y माइनस के y बराबर में 26। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2y, 2y बराबर हो गया आपका 26, कटेगा 2 से 13 बार में, तो y का जो मान है वो आपका आ गया 13। ठीक है, अब y का मान फिर से समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, y का मान 13 लिख देंगे, x बराबर 3 गुने 13, तो 13 यही हो जाएगा आपका 39, तो x का मान आ गया आपका 39 आ गया, और y का मान आ गया आपका 13। ठीक है, y का मान 13 और x का मान आ गया आपका 39। ठीक है, चलिए बन गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 3 का जो 2 नंबर प्रश्न है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितना भी है अगले वीडियो में हम आपको करवा देंगे।